दोस्तों, हिंदू धर्म में श्राद्ध, तर्पण और पितृयज्ञ का अत्यधिक महत्व है। यह केवल एक धार्मिक कर्तव्य ही नहीं बल्कि पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भी प्रतीक है। पितृपक्ष, जिसे महालय या श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक 15 दिनों का वह समय है जब मनुष्य अपने पितरों को स्मरण करता है और उन्हें श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और अर्पण के द्वारा संतुष्ट करता है। कहा जाता है कि इस अवधि में पितर लोक से धरती पर आते हैं और अपने वंशजों के घरांगन में विचरण करते हैं। यदि इस समय श्राद्ध किया जाए तो वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और यदि उपेक्षा की जाए तो वे नाराज होकर वंशजों को कठिनाइयां प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष की उत्पत्ति पौराणिक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष की परंपरा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। जब भीष्म पितामह शरशय्या पर लेटे थे तब उन्होंने युधिष्ठिर को धर्म के विविध रहस्य बताए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मनुष्य का 3 प्रकार का ऋण होता है। 1. देवऋण, देवताओं की पूजा से मुक्त होता है। 2. ऋषिऋण, तप, ज्ञान और शिक्षा से मुक्त होता है। 3. पितृऋण, संतानोत्पत्ति और श्राद्ध से मुक्त होता है। इसी पितृऋण को चुकाने के लिए श्राद्ध आवश्यक माना गया। करुणा से भरी कथा। महाभारत काल की महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त हुआ। राज्याभिषेक के बाद जब वे अपने पूर्वजों का स्मरण करने लगे तो उन्हें पितरों की संतुष्टि का विचार आया। वे भीष्म पितामह के पास गए और उनसे पूछा, पितामह, हमारे पितृ तो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं, उन्हें तृप्त करने का उपाय क्या है? भीष्म ने कहा, हे युधिष्ठिर, जब तक मनुष्य पितरों को श्राद्ध नहीं करता, उनके पिंड नहीं अर्पित करता, तब तक वे तृप्त नहीं होते। वे सूक्ष्म रूप में भटकते रहते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक 15 दिनों का समय उनके लिए ही नियत है। इस दौरान तिल, जल, पिंड, अन्न और भोजन अर्पण करने से वे तृप्त होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। युधिष्ठिर ने पितामह के बताए अनुसार पितृपक्ष में श्राद्ध किया। कहते हैं कि उनके पितर प्रसन्न होकर स्वर्गलोक में उत्तम स्थान को प्राप्त हुए। श्राद्ध की आवश्यकता पर एक कथा। श्राद्ध का कारण एक अन्य कथा करा पुत्र कर्ण से जुड़ी हुई है। कर्ण दानवीर के रूप में प्रसिद्ध था। उसने जीवन भर सबको दान दिया, परंतु उसने कभी पितरों का श्राद्ध नहीं किया। जब कर्ण स्वर्गलोक गया तो उसे स्वर्ग में अन्नजल के स्थान पर केवल सोना और रत्न प्राप्त हुए। भूखा प्यासा कर्ण भगवान से बोला, प्रभु, मुझे अन्न और जल क्यों नहीं मिल रहा? तब भगवान ने कहा, तुमने जीवन भर सबको धनरत्न का दान दिया, परंतु अपने पितरों को अन्नजल का श्राद्ध नहीं किया। इस कारण स्वर्ग में भी तुम्हें वही फल मिल रहा है। कर्ण ने प्रार्थना की कि उसे पृथ्वी पर लौटकर श्राद्ध करने का अवसर मिले। भगवान ने उसे 15 दिनों के लिए पृथ्वी पर भेजा। उन्हीं दिनों में कर्ण ने अपने पितरों को श्राद्ध करके संतुष्ट किया। उसी समय से पितृपक्ष की परंपरा शुरू हुई। पितृपक्ष का महत्व एक, यह समय केवल आत्मिक कृतज्ञता का ही नहीं बल्कि परिवार की समृद्धि और कल्याण का प्रतीक है। 2. माना जाता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा मोक्ष पाती है और वंशजों का जीवन कष्ट मुक्त होता है। 3. यदि पितर संतुष्ट हों तो घर परिवार में शांति, सुख, समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। 4. अगर कोई व्यक्ति श्राद्ध नहीं करता तो पितर कुपित होकर वंशजों की उन्नति रोक देते हैं। इसे पितृदोष कहा जाता है।